नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर रामराज कौशिक और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में ज्योतिष से समाधान। दोस्तों, आज बात करते हैं, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है मानसिक रोग, कारण और निवारण। आज के युग में जो ये औद्योगिक क्रांति आई है, वैसे तो इसने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन साथ साथ बीमारियां भी बहुत दे दी हैं। जितने भी हृदय रोग हैं, मानसिक रोग हैं, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, इस तरह की जो बीमारियां हैं इस औद्योगिक क्रांति की वजह से ही आई है। और इतनी भागदौड़ इस ज़िंदगी में हो गई है कि जरा सी असफलता हमसे सहन नहीं होती और हम मानसिक रोगी हो जाते हैं। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आत्महत्याएं कर रही हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे बच्चे मानसिक रोगी हो रहे हैं। जहाँ हमें मैंने देखा इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, MBBS MD के विद्यार्थी, बड़े बड़े होनहार छात्र जिनको हम कहें कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, वो मानसिक रोगी हो रहे हैं। तो उसका कारण हम ढूंढते हैं। दो कारण हैं मित्रों, हम दोनों पे बात करते हैं आज। पहला, हमारा दिमाग, हमारा माइंड, जो मानव मस्तिष्क है उसके दो भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन क्या है? चेतन मन हमारे यानी सक्रिय माइंड, एक्टिव माइंड जो है, जिसे हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तर्क करते हैं, बुद्धि पे जो काम होते हैं। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ दोस्तों कि आप ड्राइविंग सीखते हैं। जब पहली बार आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपके अंदर बड़ी झिझक होती है, बड़ा डर होता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं भिड़ ना जाए, कभी ये ना हो जाए, इसके ऊपर ना चढ़ जाए, बड़ा डर होता है ना। वो चेतन मन का काम है। चेतन मन बड़ी सूझबूझ से काम करते हैं, हम बड़ी उससे काम करते हैं, देख के काम करते हैं। चेतन मन काम कर रहा होता है, जहां हम तर्क कर सकते हैं, जहां बुद्धि काम करती है। लेकिन मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, आज्ञा चक्र, यानी हमारा अवचेतन मन। दोस्तों, जब हम ड्राइविंग सीख लेते हैं, फिर हम गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल भी सुन रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, हमें कोई झिझक नहीं होती, कारण वही बात चेतन मन ने अवचेतन मन में डाल। ऐसे ही अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की तरह अवचेतन मन होता है। आप जो उसको समझाओगे, जो उसको बताओगे, उसको गालियां सिखाओगे गालियां देगा, उसको मंत्र सिखाओगे मंत्र बोलेगा। अवचेतन मन एक छोटे बच्चे की तरह है। आप उसको जैसा भी उसके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू कर दो, भूत प्रेत की बातें डालना शुरू कर दो, हार, असफलता, फेलियर की बातें डालने शुरू कर दो। अब जो भी उसके अंदर डालते हो, आप अपना नहीं मित्रों, अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो जो भी आप, उसको नहीं पता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर जो बात आपने डाल दी उस पर क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे एक बच्चे को बार बार कहो कि यार तू तो डफर है, तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, या कोई मैथ का टीचर अगर किसी बच्चे को कहे कि तेरे को जिंदगी भर मैथ नहीं आ सकता, या तू साइंस पढ़ ही नहीं सकता है, तो डफर है, नहीं आ सकता दोस्तों उसको कोई मैथ, क्योंकि उसने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी उसकी बात। ये तो एक तो ये जो अवचेतन मन है, इसके अंदर जितना कबाड़ आप भर सकते हो उतना ही बीमार रहोगे, उतना ही आप मानसिक रोगी रहोगे। असफलता, फेलियर, ये चीजें सारी इसके अंदर अगर डालोगे। एक तो बात हुई इस चीज की। दूसरी बात हम करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की। मित्रों, मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिसमें चंद्रमा की स्थिति और बुध की स्थिति, प्रथम भाव आपका लगन, चतुर्थ भाव और एकादश भाव और पंचम भाव, अगर इनकी स्थिति कहीं ना कहीं खराब है तो आप मानसिक रोगी हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप इस रोग के शिकार हो सकते हो। लेकिन इससे बचाव हो सकता है दोस्तों। मैंने देखा है कि जन्म पत्री में के ग्रहों के उपचारों के द्वारा या हीलिंग और रेकी के द्वारा आप 100% ठीक हो सकते हो। तीसरा एक दोस्तों मैं बताऊंगा आपको उपाय। अभी पहले बात करते हैं कि ज्योतिष में ऐसे कौन से योग हैं। ज्योतिष में हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं, चंद्रमा मनसोजा तस्चो सूर्यो अजायता स्वत्राद्वा युष्य प्राणश मुखात अग्निरजायता, श्लोक है, मंत्र है। तो उसमें चंद्रमा मन सो जाता है, हमारे मन का ग्रह चंद्रमा है, यानी चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रोग में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको पता है मित्रों कि पूरी पृथ्वी 30% भाग पे हम रहते हैं, 70% पानी है, और हमारी बॉडी में भी 60% पानी होता है, जल होता है। और जब भी चंद्रमा जल के नजदीक आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका
जो है, जैसे हम कहते हैं समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, क्योंकि समुद्र में तो पानी ही पानी है, वो हमें दिखाई देता है, लेकिन आपको पता है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में जहां भी पानी है, जब भी चंद्रमा नजदीक आएगा तो वो उसका जो, चाहे वो 2 माइक्रो है चाहे 5 माइक्रो, वो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, उसका लेवल आएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में भी है। जिस भी भाव में, जिसकी भी कुंडली में अगर लगन में चंद्रमा बैठा है, तो जब जब चंद्रमा नजदीक पूर्णिमा के, वो आदमी डिस्टर्ब रहेगा। चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, चंद्र केतु चंद्र राहु की युति अगर द्विद्वादश भाव में है, लगन में है, 6, 8, 12वें भाव के मालिक अगर लगन में बैठे हैं, और कई दोस्तों जैसे बुध और केतु पंचम भाव में है। बात कैसे कर, देखो लगन हमारा क्या, दिमाग, चतुर्थ भाव हमारा मन, पंचम घर हमारी बुद्धि, चंद्रमा क्या है, मन, और बुध क्या है, हमारी बुद्धि। तो इन ग्रहों के, इन भावों के डिस्टर्ब होने से मानसिक रोग होता है। जैसे गुरु अगर लगन में हो, मंगल पंचम में हो, अष्टमेश लगन में बैठ जाए, चंद्रमा या अष्टमेश लगन में चंद्रमा के साथ हो, या षष्ठेश लगन में चंद्रमा के साथ हो, या लग्नेश अष्टम में चला जाए, या आपका द्वादश भाव का मालिक लगन में हो, या दूसरे भाव का मालिक एकादश भाव में हो। एकादश भाव में कहीं ना कहीं राहु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ गुरु, राहु के साथ शनि, इस तरह की अगर युति है तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं मानसिक रोग के लक्षण आप में आएंगे। तो आप ग्रहों का उपचार रत्नों द्वारा, उपायों द्वारा करके इस मानसिक रोग से छुटकारा पा सकते हो। दूसरा मित्रों, मैं आपको बड़े आसान से उपाय बता रहा हूं। देखिए, हर रोज सोने से पहले आप बादाम रोगन या देसी घी लेकर के अपने आज्ञा चक्र को ऐसे घुमाइए, 10 मिनट तक ऐसे घुमाते रहिए। 5 या 10 दिन में आपको मानसिक रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा मित्रों, प्रकृति भगवान है, पेड़ पौधे सब में जान है। अगर आप अपने घर में, अपनी बालकनी में, आउटडोर इंडोर कहीं भी अगर पेड़ पौधे लगाते हैं और सुबह उनकी गार्डनिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं कहता हूं कि आप मानसिक रोग से लगभग छुटकारा पा लोगे। अरे उनसे बात कीजिए, अपने घर में आउटडोर में गमले लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे फूल, उनसे सुबह सुबह उठ के बातें कीजिए, तो आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ एक वो है, जैसे आप हर अमावस्या को कहीं ना कहीं किसी तीर्थ पर जाइए, हर पूर्णिमा को भगवान शंकर के मंदिर जाइए, वहां पर जल चढ़ाइए, सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उसकी 7 परिक्रमा कीजिए। और मित्रों, ये तो कुछ एक चीजें हैं, बाकी मानसिक रोग से छुटकारे के लिए हमारा 30 साल का एक तजुर्बा है, हीलिंग का, रेकी का और मंत्रोपचार द्वारा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की। उसके लिए आप अपनी जन्मपत्री, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। जो हमारी टीम है वो आपसे संपर्क करेगी। और इस, मैं कहूँगा, महामारी है ये भी कि बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़ी हस्तियां जो है आज आत्महत्या कर रही हैं, बड़ा दुख का विषय है। तो मित्रों, हम जो भी आपकी सहायता कर पाए, हम अपने आप को धन्य समझेंगे। नमस्कार, जय माता दी।